हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी स्टोरीज। दोस्तों, कनाडा में एक सूबा है ब्रिटिश कोलंबिया। इस जगह एक विल्डरनेस पार्क है। इसका नाम वेल्स ग्रे प्रोविंशियल पार्क है। वैसा पार्क नहीं जो हम नॉर्मली देखते हैं, बल्कि एक बहुत बड़ा जंगल जहां आबशारें हैं, घने दरख्त हैं, पहाड़ हैं। लोग यहां कैंपिंग करने आते हैं। ये कहानी इसी जगह की है। एक ऐसी कहानी जब एक पूरी फैमिली कत्ल हो गई। ये दिन था 2 अगस्त 1982 का। मियां बीवी बॉब और जैकी जॉनसन इस जगह एक कैंपिंग ट्रिप पर आए थे। इनके साथ इनकी 2 बेटियां भी थीं, 13 साल की जेनेट और 11 साल की कैरन। जैकी के माँ बाप भी इस कैंपिंग ट्रिप में इनके साथ थे, जॉर्ज और एडिथ, यानी ये टोटल 6 लोग थे। इनका प्लान था कि ये कुछ दिन इसी जगह कैंपिंग करेंगे, यहाँ खाना बनाएंगे, यहीं जंगलात के दरमियान कैंप्स में ही सोएंगे। एक एडवेंचर ट्रिप, लेकिन ये कहाँ जानते थे कि ये इनकी जिंदगी का आखिरी ट्रिप होगा। दोस्तों, इसी दौरान ये लोग रेडियो कॉल्स के जरिए अपने रिश्तेदारों से कांटेक्ट में थे। लेकिन 4 दिन बाद 6 अगस्त को वो आखिरी दिन था जब इन्होंने अपने रिश्तेदारों से कांटेक्ट किया था। दिन गुजरते गए और इनको इस जंगल में गए हुए 2 हफ्ते हो गए थे। 16 अगस्त को बॉब अपने ऑफिस भी नहीं पहुंचा। इसने 2 हफ्तों की छुट्टियां ली थी और 16 अगस्त को अपने ऑफिस पहुंचना था। ये बहुत अजीब बात थी, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। दोस्तों, एक और हफ्ता गुजर गया और अब इनके रिश्तेदार और दोस्त परेशान थे। इनका इस फैमिली से कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा था। 21 दिन गुजर गए, लेकिन ये फैमिली वापस लौटकर नहीं आई। ये केस पुलिस के पास पहुंच गया और पुलिस इस फैमिली को इसी जंगल में ढूंढना शुरू हो गई। दोस्तों, पुलिस कई दिनों तक इसी जंगल और आसपास के इलाकों में इस फैमिली को तलाश करती रही, लेकिन इनकी कोई खबर पुलिस को नहीं मिल रही थी। ये 1982 का साल था। उस दौर में पुलिस के पास उतने वसाइल नहीं थे जितने आज हैं, इसीलिए एक बहुत बड़े और घने जंगल में एक फैमिली को तलाश करना इतना आसान नहीं था। आसान तो आज भी नहीं है, लेकिन उस दौर में ये और भी मुश्किल था। वक्त गुजरता गया और 13 सितंबर को पुलिस के पास एक खबर पहुंची। इसी जंगल के पास एक आदमी मशरूम्स पिक करने आता था। इस आदमी को एक गाड़ी नजर आई थी, एक सड़क के पास जंगल में। ये वैसी ही गाड़ी थी जिस पर यह फैमिली यहां पहुंची थी। ये गाड़ी कुछ जली हुई थी। पुलिस फौरन वहां पहुंची और दोस्तों, यहां एक इंतहाई भयानक मंजर था। पुलिस को इस गाड़ी के अंदर 4 लोगों की लाशें मिली। इनकी लाशों को जला दिया गया था। इनके सर पर गोलियां भी मारी गई थीं। ये लाशें बॉब, इसकी बीवी जैकी और जैकी के माँ बाप की थीं। पुलिस को इसी गाड़ी के ट्रंक से बॉब और जैकी की बेटियों की लाशें भी मिल गईं। इस पूरी फैमिली को कत्ल कर जलाकर इन्हीं की गाड़ी में छोड़ दिया गया था। दोस्तों, ये खबर, ये केस काफी मशहूर हो गया। लोग खौफजदा थे, परेशान थे। कोई भी इस जंगल के आसपास कैंपिंग करने से डर रहा था। कोई नहीं जानता था कि इस फैमिली को किसने और क्यों कत्ल किया है। दूसरी तरफ पुलिस इस केस को सॉल्व करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कई महीने गुजर गए और कातिल का कुछ पता नहीं चला। यहां तक कि कनाडा के हर टीवी चैनल पर इस केस के मुतालिक बताया जाता था कि शायद पुलिस को कोई सबूत मिल जाए। इस कातिल की कोई भी खबर देने पर 10,000 कैनेडियन डॉलर्स इनाम रखा गया था। उस दौर में ये एक बहुत बड़ी रकम थी। कनाडा और नॉर्थ अमेरिका में हर जगह पुलिस को इस केस की इत्ला दे दी गई थी कि शायद कोई सबूत पुलिस के हाथ लग जाए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। दोस्तों, वक्त गुजरता गया और इस फैमिली का कातिल अभी भी आजाद घूम रहा था। 1983 की गर्मियों में जब इसी पार्क यानी जंगल में फैमिलीज आकर कैंपिंग करती थीं, अब कोई भी यहां आने को तैयार नहीं था। और फिर फाइनली पुलिस के हाथ एक सबूत आया। 18 अक्टूबर 1983 को पुलिस को इसी जंगल से एक जगह एक पिकअप ट्रक मिला। ये पिकअप ट्रक चला हुआ था। दरअसल इसको इस जंगल में काम करने वाले 2 वर्कर्स ने देखा था। ये ट्रक एक पहाड़
ट्रॉफी माउंटेन के साथ से मिला था। ये जगह उस जगह से दूर नहीं थी जहां पुलिस को उस फैमिली की लाशें मिली थीं। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह थी कि इस ट्रक को भी जला दिया गया था। यानी हो सकता है कि ये ट्रक उसी कातिल का हो जिसने इस फैमिली को कत्ल करने के बाद अपना पिकअप ट्रक भी जला दिया था। कनाडा में पुलिस पर बहुत तनकीद हुई कि इतना बड़ा सबूत इसी जंगल में मौजूद था और पुलिस इस सबूत को पहले नहीं ढूंढ सकी। दोस्तों, इस पिकअप ट्रक को हेलीकॉप्टर की मदद से उठाकर पुलिस की एक क्राइम लैब में ले जाया गया। यहाँ इस पिकअप ट्रक से पुलिस ने अब सबूत ढूंढने थे, लेकिन ये पिकअप ट्रक इतना जल चुका था कि पुलिस को इससे कोई सबूत नहीं मिला। पुलिस अब इसी इलाके में लोगों से पूछताछ करने लगी। पुलिस के मुताबिक इनको इस केस के मुतालिक 13,000 से ज्यादा टिप्स मिल चुकी थीं और सिर्फ 1 महीने के बाद पुलिस ने एक आदमी को गिरफ्तार कर लिया। दोस्तों, इस आदमी का नाम डेविड विलियम्स था। ये 24 साल का था। इसको 19 नवंबर 1983 को अरेस्ट किया गया था। पुलिस ने इस आदमी को क्यों अरेस्ट किया, ये भी एक इंटरेस्टिंग कहानी है। असल में पुलिस ने इस केस में कई लोगों से पूछताछ की थी और इसी दौरान एक आदमी जो इस जंगल के पास ही रहता था, इसने पुलिस को बताया कि जब वो फैमिली कत्ल हुई थी उन्हीं दिनों इसके पड़ोसी ने इससे पूछा था कि इसके पिकअप ट्रक के दरवाजे में सुराख हो गया है, इस सुराख को रिपेयर कहां से करवाया जाए। दोस्तों, पुलिस को जब वो जला हुआ पिकअप ट्रक जंगल से मिला था जो शायद कातिल का था, तो उस पिकअप ट्रक के दरवाजे में भी एक सुराख था। पुलिस ने उस आदमी से इसके पड़ोसी का नाम पूछा तो इसने इसका नाम डेविड विलियम बताया। पुलिस ने डेविड को अरेस्ट कर लिया। अब सवाल यह था कि इसने अपना पिकअप ट्रक जिसके दरवाजे में सुराख था उसको जलाकर जंगल में क्यों छोड़ा था, बिल्कुल उसी तरह जैसे उस फैमिली की गाड़ी और उस फैमिली को जलाया गया था। डेविड बहुत घबराया हुआ था। पुलिस समझ चुकी थी कि इनके हाथ कातिल लग चुका है। ये आदमी बहुत जल्द मान गया कि इसी ने उन 6 लोगों की फैमिली को कत्ल किया था। लेकिन क्यों? इसने ऐसा क्यों किया? दोस्तों, डेविड ने बताया कि जब ये फैमिली इस जंगल में कैंपिंग कर रही थी तो तब से ही ये इन पर नजर रखे हुए था। इसने 10 अगस्त को इस फैमिली के 4 लोगों को सर पर गोलियां मारकर कत्ल कर दिया था और बॉब और जैकी की बेटियों को अगवा कर लिया था। अगले 1 हफ्ते तक ये दोनों लड़कियां इसी आदमी की कैद में रहीं और ये जालिम आदमी इनको अब्यूज करता रहा। इस हैवान ने 1 हफ्ते के बाद इन दोनों बहनों को भी कत्ल कर दिया। एक फैमिली जो एक कैंपिंग ट्रिप पर आए हुए थे वो अब खत्म हो चुकी थी। दोस्तों, ये केस कनाडा की सुप्रीम कोर्ट में सुना गया था। जज ने इस केस पर बहुत सख्त रिमार्क्स दिए थे। डेविड को सारी उम्र के लिए जेल भेज दिया गया था। ये आदमी आज 64 साल का हो चुका है और आज भी जेल में मौजूद है। दोस्तों, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहें तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।